शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के बुरे कर्म ही उसे मरने के बाद प्रेत या पिशाच योनि में धकेलते हैं। प्रेत बनने का मुख्य कारण जीवित रहते हुए किए गए पाप पूर्ण कर्म होते। राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां की जमीनें हरी भरी थीं, लेकिन लोगों के दिलों में छिपे राज काले थे। यहाँ रहता था हरि सिंह, एक अमीर जमींदार। हरि सिंह की जिंदगी पापों से भरी थी। वह लालची था, क्रूर था, गांव के गरीब किसानों से जबरन जमीन हड़पता, उनकी बेटियों पर बुरी नजर रखता और जो कोई उसके खिलाफ बोलता उसे मार डालता। एक बार उसने अपने ही भाई को जहर देकर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। हरि सिंह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। रातों को वह काली विद्या सीखता, कब्रिस्तानों में जाकर आत्माओं को जगाने की कोशिश करता। मैं अमर हो जाऊंगा, वह हंसते हुए कहता, कोई मुझे छू भी नहीं सकेगा। लेकिन कर्मों का फल तो मिलता ही है। एक रात हरि सिंह की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, जहर है आपके शरीर में। कौन जानता था कि उसका अपना नौकर, जिसकी बहन को हरि ने बर्बाद किया था, ने बदला लिया था। मरते समय हरि की आंखों में लालच था। मेरी संपत्ति, मेरा बदला, मैं नहीं जाऊंगा, वह बड़बड़ाया और उसकी सांस थम गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि असली आतंक अब शुरू होने वाला था। मरने के बाद हरि सिंह की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई। उसके बुरे कर्म, हिंसा, लालच, धोखा ने उसे भटकती रूह बना दिया। वह अब प्रेत था, एक अदृश्य छाया जो अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाई। प्रेत की शक्ति ऐसी होती है कि वह जगहों को ठंडा कर देता है, आवाजें पैदा करता है और लोगों के मन में डर भर देता है। हरि का प्रेत रातों को गांव में घूमता। पहले तो छोटी मोटी घटनाएं हुई। एक किसान की गाय अचानक मर गई, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं। दूसरे की फसल रातों रात सूख गई, लोग कहते भूत है कोई। फिर कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। हरि का प्रेत अब पिशाच बनने की राह पर था, क्योंकि जीवित रहते वह काली विद्या सीखता था। उसकी आत्मा और गहरे अंधेरे में उतर गई। पिशाच योनि में पहुंचने के लिए और गंभीर पाप चाहिए, जैसे हत्या का बदला या देवताओं का अपमान। हरि की आत्मा ने ब्रह्मा के क्रोध को भड़काया, क्योंकि वह मरने से पहले एक मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। अब वह पिशाच था, मांस खाने वाला राक्षस, जो रूप बदल सकता था, अदृश्य हो सकता था और लोगों को पोसेस कर सकता था। उसकी शक्तियां अब दोगुनी हो गईं। वह किसी का भी रूप ले सकता, उनकी ऊर्जा चूस सकता और उनके मन को नियंत्रित कर सकता। पहला शिकार था उसका अपना नौकर रामू। रामू रात को घर लौट रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसके कानों में आवाज आई, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। रामू भागा, लेकिन उसके शरीर में एक झटका लगा। पिशाच ने उसे पोसेस कर लिया। रामू की आंखें लाल हो गईं। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। ये मैं नहीं हूं, वह चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था। सुबह रामू का शरीर मिला, उसने खुद को फांसी लगा ली थी। गांव में दहशत फैल गई। पिशाच है, बूढ़े लोग बोले, हरि सिंह की आत्मा लौट आई है। अगली रात गांव की सरपंच की बेटी मीरा को सपना आया। सपने में एक काला साया उसके पास आया, जो हरि सिंह का रूप ले रहा था। तेरी सुंदरता मुझे चाहिए, साया बोला। मीरा जागी, लेकिन कमरे में ठंडक चाहिए। वह चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। पिशाच ने उसका रूप बदल दिया। अब वह एक सुंदर औरत का रूप लेकर गांव में घूमता। अगले दिन मीरा गायब थी। लोग ढूंढते रहे, लेकिन रात को जंगल से उसकी चीखें सुनाई दी। जब उसका शरीर मिला तो उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका रक्त चूसा हो। पिशाच की शक्ति यही थी, वह मानव ऊर्जा पर जीता था और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता। गांव अब आतंक की गिरफ्त में था। लोग रात को घर से नहीं निकलते। एक पंडित जी आए, जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान था। उन्होंने कहा, यह प्रेत से पिशाच बना है। उसके कर्म, हत्या, लालच, काली विद्या ने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया। प्रेत सिर्फ डराते हैं, लेकिन पिशाच मारते हैं। इसकी शक्तियां, अदृश्य होना, रूप बदलना, पोसेशन, इसे रोकना मुश्किल है। पंडित ने एक यज्ञ का आयोजन किया। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवा में तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे और अचानक पंडित के शरीर में झटका लगा। पिशाच ने उसे पोसेस कर लिया। पंडित की आवाज बदल गई, मैं हरि सिंह हूँ, तुम सब मेरे हो। उसने यज्ञ की आग बुझा दी और गांव वालों पर हमला कर दिया। 3 लोग मारे गए। अब गांव की उम्मीद एक युवक विक्रम पर थी। विक्रम हरि सिंह का भतीजा था, लेकिन नेक दिल का। वह जानता था कि उसके चाचा के पापों का बोझ उसे उठाना पड़ेगा। विक्रम ने पुरानी किताबें पढ़ी। उसने जाना कि प्रेत योनि से मुक्ति के लिए शांति की जरूरत होती है, आत्मा की इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन पिशाच के लिए और कठोर उपाय, हनुमान चालीसा का जाप या देवताओं का आह्वान। विक्रम रात को कब्रिस्तान गया, जहां हरि सिंह दफन था। वहां ठंडक थी, अजीब आवाजें। चाचा जी, आपकी आत्मा को शांति मिले, विक्रम बोला। लेकिन साया आया। अब पिशाच एक विशाल राक्षस का रूप ले चुका था, दांत निकले हुए, आंखें लाल। तू मेरी संपत्ति चुरा रहा है, वह गरजा। विक्रम डरा, लेकिन उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पिशाच चिल्लाया, लेकिन विक्रम रुका नहीं। साया रूप बदलता रहा, कभी सांप, कभी शेर, कभी अदृश्य। लेकिन चालीसा की शक्ति से वह कमजोर पड़ने लगा। पिशाच ने विक्रम को पोसेस करने की कोशिश की। उसके मन में विचार डाले, मार डाल खुद को। लेकिन विक्रम मजबूत था। उसने एक तांत्रिक यंत्र से पिशाच को बांधा। तेरे कर्मों ने तुझे यह योनि दी, विक्रम बोला। हत्या, लालच, हिंसा, यही तेरी सजा है। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ पिशाच गायब हो गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रातों को कभी कभी ठंडी हवा चलती है और लोग फुसफुसाते हैं। अदृश्य दुनिया का आतंक कभी पूरी तरह जाता नहीं। क्या हरि की आत्मा सच में मुक्त हुई, या वह इंतजार कर रहा है नए शिकार का? विक्रम को लगा था कि सब खत्म हो गया। हनुमान चालीसा की आखिरी चौपाई के साथ पिशाच की चीख कब्रिस्तान में गूंजते गूंजते हवा में विलीन हो गई थी।
सुबह हुई तो गांव वाले विक्रम के पैरों पर गिर पड़े। मंदिर में पूजा हुई, लड्डू बंटे और शाम तक राजपुर फिर से जीवित लगने लगा। लेकिन विक्रम की नींद उड़ चुकी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, काला साया उसकी छाती पर बैठा है, उसकी सांसें चूस रहा है और फुसफुसा रहा है, मैं गया नहीं, मैं तुझ में हूँ। 10वें दिन रात को अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। विक्रम अपने कमरे में था। उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई अकेले नाच रही है, जबकि वह खुद एकदम स्थिर खड़ा था। फिर परछाई ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और हंसने लगी। हंसी हरि सिंह की थी। विक्रम ने तुरंत हनुमान चालीसा शुरू की, लेकिन इस बार शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी जीभ भारी हो गई थी। परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर फैलने लगी और काले धुएं की तरह विक्रम के पैरों से चढ़ती हुई उसके शरीर में समा गई। अगली सुबह जब गांव वाले विक्रम को ढूंढने आए तो दरवाजा भीतर से बंद था। जब तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। विक्रम दीवार से सिर के बल लटका हुआ था। उसके गले में उसकी ही माला कसी हुई थी। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें विक्रम नहीं था। उसकी आंखों में हरि सिंह की लाल चमक थी। गांव में खबर फैल गई, पिशाच मरता नहीं, वह बस मेजबान बदलता है। अब रातें और भयानक हो गई। जो कोई भी हरि सिंह की संपत्ति पर नजर रखता वह सुबह मृत मिलता, गला दबा हुआ, आंखें बाहर और मुंह से काला झाग। लोगों ने देखा कि विक्रम का शरीर अब दिन में सामान्य रहता, मगर रात होते ही वह गायब हो जाता। जंगल से औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक बाबा कालू भैरव को बुलाया गया। बाबा ने एक रात विक्रम के शरीर को पकड़ा और उसे मंदिर में बांध दिया। लोहे की जंजीरें, नींबू मिर्ची की मालाएं और भभूत की लकीरें। बाबा ने हुंकार भरी, निकला दुष्ट, यह शरीर छोड़। विक्रम के शरीर ने जोर से हंसा। आवाज 3 स्तरों में थी, हरि सिंह की, विक्रम की और कोई तीसरी भयानक आवाज जो नरक से आई लगी थी। अब मैं सिर्फ प्रेत या पिशाच नहीं हूँ बूढ़े, मैंने त्रिदेव योनि को छोड़ दिया है। 3 आत्माएं एक शरीर में, हरि, विक्रम और वो जिसका नाम लेने से देवता भी कांपते हैं। बाबा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने देखा कि विक्रम के सीने पर एक त्रिशूल का निशान उभर रहा था, उल्टा त्रिशूल, जो केवल महापिशाचों का चिन्ह होता है। बाबा ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपना खून निकालकर जमीन पर एक यंत्र बनाया और चिल्लाए, महाकाल, भैरव, इस महापिशाच को अपनी योनि में खींच लो। अचानक मंदिर की छत फट गई। ऊपर से काला बादल उतरा। बादल में सैकड़ों आंखें थीं, सैकड़ों मुंह। विक्रम का शरीर हवा में उठा। उसकी गर्दन 360 डिग्री घूमी। उसने बाबा को देखकर कहा, तुमने मुझे बुलाया है बूढ़े, अब मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगा। फिर एक भयंकर चीख हुई। मंदिर में आग लग गई, बिना किसी वजह के। जब गांव वाले भागकर आए तो मंदिर खाली था। न विक्रम का शरीर, न बाबा कालू भैरव। केवल दीवार पर लिखा था खून से, मैं अब योनि से परे हूँ। मैं अब हर उस घर में हूँ जहाँ लालच है, क्रोध है, पाप है। मैं अब तुम सबके अंदर हूँ। जब भी कोई रात को अकेला होगा, मैं उसकी परछाई बनकर हंसूंगा। तब से राजपुर में कोई रात को अकेला नहीं सोता। लोग एक दूसरे को बांध कर सोते हैं। फिर भी हर अमावस्या को एक घर खाली हो जाता है। सुबह दरवाजा खुला मिलता है, बिस्तर ठंडा और दीवार पर वही लाइन लिखी होती है, मैं गया नहीं, मैं तुझ में हूँ। कहते हैं आज भी राजपुर के बाहर जो सड़क जाती है उस पर रात को कोई नहीं चलता, क्योंकि अगर आप अकेले चल रहे हैं और आपकी परछाई अचानक रुक जाए और मुड़कर आपकी तरफ देखने लगे तो समझ लीजिए महापिशाच ने अपना नया मेजबान चुन लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।